हाँ तो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू कोचिंग क्लासेस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरा नया बोर्ड है। आई होप कोई मेरी बातों को सच में ना ले ले। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टाइलिश से। ओ, ओल्ड मेमोरीज। क्या हो गया, क्यों परेशान हो? ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, रेलेस क्राइटेरिया। बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, ठीक है। घंटा, कोई नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। लिखते हुए क्यों नहीं दिख रहे हो? ओ चल रहा है, ये तो सही, मस्त। रेलेस क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, हाँ तो बच्चों, रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर समझने के लिए मेरे पास आज बोर्ड नहीं है, वरना मैं अच्छे से समझा देता। तुमने यूट्यूब देखा होगा, यूट्यूब पे पिक्सल्स आती हैं, 144 पिक्सल, ठीक, और 480 पिक्सल, 720 पिक्सल, 1080, 2K, 4K, ये टर्म सुन लिए होंगे या नहीं सुनी है? अजीब बच्चे हो, थोड़ा रिस्पॉन्स देना सीखो। चलो वो तो कोई बात नहीं। अब रेजोल्यूशन कम्स फ्रॉम पिक्सल्स, कितना अच्छा दिख रहा है। तो अर्ज किया है, दूर से देखा तो स्कूटर आ रहा था, पास जाके देखा तो कार थी, ठीक है। तो अगर आपने रात के अंधेरे में कोई गाड़ी बहुत दूर से देखी है, तो उस गाड़ी की जो दो हेडलाइट है वो एक दिखाई देंगे। लेकिन अगर वही गाड़ी पास आ जाए तो आपको क्या फीलिंग आएगी? ठीक है, कि नहीं, एक नहीं, दो हेडलाइट है, जैसे भी हो। देखो, सबसे पहले ये मेरे पास एक लाइट का सोर्स है, ये एक लाइट का सोर्स है। प्रूव करो कि ये दो लाइट के सोर्स हैं। लाइट दो अलग अलग जगह से आ रही है, सीधा प्रूफ कर दोगे। आपको दिख रहा है, ये है, ये है। रीजन, ध्यान से देखो। ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। तो यहां तक इसकी लाइट नहीं है, फिर इसकी एकदम से इंटेंसिटी आ गई, फिर यहां लाइट नहीं है, फिर एकदम से इसकी इंटेंसिटी आ गई, और फिर आपको दिख गया। अब अगर मैं आपसे कहूं ABCDEFG, तो बताओ क्या लिख रखा है? तो तुमने अगर मुझे लिखते हुए देख लिया तो तुम साफ साफ बता सकते हो ये ए से जी तक है, ठीक है, सात सुर, सरगम, नेवर माइंड। लेकिन सातों इतने पास हैं कि आप उनमें से लाइट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। सो देखो, हमारे पास एक जगह है, उस जगह पे लिख रखा है 1 2 3। मैंने क्या किया, मैंने इसकी फोटो खींची और फोटो को जूम इन कर दिया। तो फोटो को जूम इन करूंगा, क्या ये 1 2 3 अलग अलग लिखे हुए दिखाई देंगे? बोलो, ये 1 2 3 ऐसे दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये क्या है? मैग्नीफाई करना, किसी चीज को बड़ा करना। लेकिन अगर मैं इसे रिजॉल्व कर दूं, रीसॉल्व कर दूं, तो ये मैग्नीफाई भी होगा, बड़ा भी दिखेगा और अलग अलग भी दिखेगा। ये डिफरेंस है। अब माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज, एक माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, बट अ टेलीस्कोप रिजॉल्व्स। टेलीस्कोप चांद को बड़ा करके क्यों दिखाएगा? टेलीस्कोप क्या करता है? एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को या टेरेस्ट्रियल चीजों को पास दिखाता है, ठीक। तो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 20 है, इसका क्या मतलब हुआ एनीवन? कि माइक्रोस्कोप चीज का साइज 20 से मल्टीप्लाई करके दिखाएगा। लेकिन अगर टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन 20 है, तो इसका मतलब क्या है? जो भी डिस्टेंस है वो उसे 20 से डिवाइड करके इतना पास दिखाएगा। माइक्रोस्कोप बड़ी इमेज बनाता है, टेलीस्कोप छोटी इमेज बनाता है। एग्री कर रहे हो? चांद का साइज, स्टार्स का साइज कितना बड़ा है? टेलीस्कोप उसकी क्या एग्जैक्ट जितना साइज उतनी फोटो दिखा पा रहा है? नहीं, ठीक है। तो ये कुछ अजीब चीजें हैं, ध्यान दोगे तो पता चलेगा। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट्स थे या सोर्सेस थे, दोज ऑब्जेक्ट्स आर सीन एज सेपरेटेड, वो अलग अलग दिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखाना इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। लेट जैसे रात के अंधेरे में आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, लेट जस्ट से, एक्चुअल में मत जाना, और दूर कहीं तुम्हें कुछ दिख गया कि कोई बैठा हुआ है तुम्हारी तरफ देख रहा है,
और तुम्हें वो स्टोरीज याद आ गई कि कुर्ते पजामे में भूत निकलते हैं या डायन होती हैं जिनके पांव उल्टे होते हैं, और तुम देख के डर गए। बट लेट जस्ट से तुसी सलमान का फैन, सुपरमैन, फिर भी तुम पास गए, और जैसे ही पास गए तुमने देखा कि नहीं, ये तो कुछ पत्ते वगैरह थे या कोई कपड़ा था जो लटक रहा था, उसे देख के डर गए। कभी ना कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। तो अगर कोई चीज बहुत दूर है तो उसे हम एकदम क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उससे जो भी लाइट आ रही है वो लाइट के सोर्सेज इतने पास पास हैं कि हम क्लियरली नहीं देख पा रहे। जैसे मैं तुमसे पूछूं, बताओ इस दीवार के पीछे क्या लिखा है, तो वो रेजोल्यूशन में नहीं आएगा वो दिख ही नहीं रहा हमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहीं दूर का पूछूं तो आप, आई होप समझ रहे हो। सो यहाँ पे देखें, ये मुझे पास पास क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनसे आने वाली लाइट इतनी पास पास है कि मैं उन्हें अलग नहीं कर पा रहा। ये मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, डार्कनेस, अंधेरा है। यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, इनके बीच में स्पेसिंग है, स्पेसिंग है, इसलिए मैं इन्हें अलग कर पा रहा हूँ। अगर इनके बीच में स्पेसिंग ना हो और तुम पहली बार देखो तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या चीज है। तो आसमान में किसी भी स्टार को देखो, जो स्टार सबसे ज्यादा चमक रहा है, तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, आसपास 2-3 स्टार है जिनकी लाइट एक साथ आ रही है, इसलिए वो चमकता हुआ ज्यादा लग रहा है। सो ठीक, अगर तुम किसी चीज को बहुत दूर से देख रहे हो तो उसके आसपास जितनी भी लाइट्स होंगी सारी लाइट एक साथ आएंगी, और तुम्हें लाइट में क्या नहीं मिलेगा, डार्कनेस। तुम इसलिए उन्हें अलग अलग नहीं कर पाओगे। अब तुमने टेलीस्कोप यूज किया, टेलीस्कोप उन लाइट्स को ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, जो ये लाइट थी इन्हें ऐसे ऐसे अलग अलग करके, तो क्या हो गया, तुम उसे क्लियरली देख पा रहे हो। तो चांद का साइज इतना बड़ा है, कभी चांद को देखना टेलीस्कोप में और नेक्ड आई से, तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा रेजोल्यूशन क्या है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पास लाओ, तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पास ला रहा हूं, थोड़ा सा तो मुस्कुराओ, ठीक है, ध्यान से देखो, इसे कुछ नजर आएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ल, कितनी खतरनाक ऑडियंस मिली आज। आइए, तो यहाँ पे मैंने दोबारा इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाया। अब क्या है, ये एक बॉडी है और ये एक दूसरी बॉडी है, दोनों बॉडी बिल्कुल पास पास है, तो मैं इन्हें अलग अलग नहीं कर पा रहा, ठीक। अब इनका इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाओगे कैसा बनेगा, बोलो। इस टाइप का। तो आप ध्यान से देखें, यहां पे क्या आ रहा है, इस पॉइंट पे एक लाइट का मैक्सिमा है, दूसरी लाइट का क्या है, मिनिमा। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ये लाइट कुछ ऐसे दिखाई देगी, और आपको क्लियर नहीं हो पाएगा ये एक ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर डिस्टेंस इससे और कम हो गया तो ये एक ही ऑब्जेक्ट लगेगा, हल्का सा ज्यादा हो गया इन दोनों का डिस्टेंस तो ये क्या होगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लगेंगे। सो दिस इज रेलेस क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। ये कंडीशन क्या है, जस्ट रिजॉल्व की, आपने दोनों को अलग अलग बस देख लिया। जैसे मैं आपसे कहूं आपके पास H है, तो आपको H में 3 स्टिक दिख रही होंगी, यानी 1 2 3। इस H को दूर ले जाओ, जितना दूर ले जाओगे उतना इसका डिस्टेंस, इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। एरोप्लेन कितनी बड़ी होती है, आसमान में कितनी छोटी होती है, आई होप मेरा पॉइंट पता हो। क्या हो गया बच्चों, क्यों परेशान हो, जिंदगी में क्या गम है, बोलो, कोई तो रिस्पॉन्स दो। तुमसे ज्यादा तो साइड वाली क्लास चिल्ला रही है। सर चिल्ला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन चिल्ला तो क्लास ही रही है ना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हुआ, दिस इज जस्ट रिजॉल्व। ये वो वाली कंडीशन है जिसमें दोनों अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। लिखना चाहोगे, अकॉर्डिंग टू Rayleigh's criteria, when maxima of one just falls on minima of other, then the objects are said to be just resolved। ठीक है, अब आइए देखिए, आई होप आपको डिफ्रैक्शन याद हो, डाइफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ अ वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी चीज से टकराने के बाद लाइट का बैंड हो जाना। अब
देखो मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, मैंने कार्डबोर्ड लिया, उसमें होल किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया लिटरली। तो ये थाली नहीं है, बस कार्डबोर्ड है। इसे साइड से देखो, इसे साइड से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो मैंने होल किया है उस होल की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर ही है। तो ये स्लिट कैसी हो गई, रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स थोड़ा दूर रख रखा है, एनीवन, कौन सा डिफ्रेक्शन, सोर्स अगर दूर है तो फ्रॉनहोफर, पास है तो फ्रेस्नेल। आई होप आपको थोड़ा सा याद है। सोर्स से लाइट आएगी, यहां टकराएगी, हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बैंड होगी, यहाँ पे क्या बनेगा मिड पॉइंट पे, यहाँ एनीवन, सीबीएफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये सीबीएफ बन गया। यहां क्या बनेगा फिर, फर्स्ट सेकेंडरी, सेकंड सेकेंडरी। आई होप आपको थोड़ा सा याद हो टॉपिक, ये और ये। तो बच्चों यहां पे ये वाली जगह कौन सी है, कौन सी है ये जगह, फर्स्ट मिनिमा। ये कौन सी जगह है, फर्स्ट मिनिमा। अगर आपका थोड़ा सा मेमोरी लॉस नहीं हुआ है तो एंगल बताना कितने एंगल पे होता है सीबीएफ से ऊपर, क्या फॉर्मूला था, ए साइन थीटा। फर्स्ट मिनिमा में दो पार्ट करते थे, हर पार्ट लैम्डा बाय 2 का होता था। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं एंड इट विल बी लैम्डा बाय 2 प्लस माइनस। याद आएगा। तो डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में हमारे पास क्या आता था, लैम्डा बाय 2। नींद आ रही है तुम, तुसी सोएंगे, साड़ी क्लास थे तुसी सोएंगे, सो जाओ, कोई बात नहीं बच्चे। ओके, अब आप देखिए मेरे पास यही कार्डबोर्ड है और मैंने इसमें होल किया, लेकिन इस बार मैंने कैसा होल किया है, सर्कुलर। तो पैटर्न यही बनेगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, सीबीएफ, और ये क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा। कोई एंगल बताएगा यहाँ ये एंगल कितना होगा, एनीवन, दिस एंगल विल बी 1.22 लैम्डा बाय ए। तो जब भी आप रिजॉल्विंग पावर पढ़ते हो, अगर आपने प्रॉपरली ध्यान दिया है तो नंबर्स के साथ 1.22 लगा हुआ होता है। जबकि रेक्टेंगुलर स्लिट ये जो हमने पढ़ी थी इसमें जस्ट लैम्डा बाय क्या था, ए था। कोई मेरी गलती भी नहीं बता रहा है यहाँ पे, कितनी पी के बैठे हो, ठीक। तो यहाँ क्या आया, 1.22 लैम्डा बाय ए, इतना आया। दिस 1.22 इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन। ये ज्योमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है। ये क्यों आता है, बिकॉज यू हैव अ सर्कुलर स्लिट। तो यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के जो लेंस होते हैं दोज आर सर्कुलर, उसकी वजह से 1.22 नंबर साथ आता है, याद रह जाएगा। हाँ बच्चों, करें स्टार्ट, स्टार्ट करें। बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, आधे घंटे में चैप्टर पूरा कर दूँ, सॉरी टॉपिक। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, लेट्स जस्ट कॉल इट सोर्स 1 सोर्स 2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। ओके, यही मैंने सिनेरियो लिया, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मैं अगले केस में ले रहा हूँ। यहाँ मेरे पास क्या है, सोर्स 1, यहाँ सोर्स 2, दोनों के बीच में उतना ही डिस्टेंस है, कुछ चेंज नहीं किया। फर्क ये है कि इसमें ऑब्जर्वर पास था, तो ऑब्जर्वर की आईज में जो लाइट जाएगी, आई होप आपको दिख रहा हो वो लाइट कितना एंगल बना रही है। दूसरे केस में मैंने क्या किया, इसी ऑब्जर्वर को बहुत दूर ले लिया। तो तुम्हें पता ही होगा मेरी स्ट्रेट लाइंस कभी स्ट्रेट नहीं होती, ठीक। तो फीलिंग समझ जाओ, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, अगर आप प्रॉपरली बनाएंगे तो आप साफ साफ देख पाएंगे दूसरे केस में एंगल और है छोटा। तो जितना आप किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे उतना उस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, विजुअल एंगल छोटा आएगा। जैसे अगेन मैं एच की बात करता हूँ, ये मेरे पास एच लेटर है, अभी पास है तो मैं साफ साफ दिख रहा है ये एच है। कैसे, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, 3 लाइनों से लाइट आ रही है, बाकी 3 लाइनों से लाइट, बाकी जगह से लाइट नहीं आ रही है। अब अगर इससे मैंने बहुत दूर कर दिया तो आपको एक एच की लाइन, दूसरे एच की लाइन और ये मिडल वाली लाइन ऐसे दिखाई देगी और आप इसे रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे इस पेन पे कुछ लिख रखा है,
मैक्सिमम हो सकता है पढ़ भी लें, लेकिन नहीं पढ़ा जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? एक तो मैग्निफिकेशन की ऑफ कोर्स, दूसरा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये कितना एंगल है बच्चों? कितना एंगल है ये? 1 मिनट। तो देखो, आई होप आपको पता हो 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड। तो ये सेकंड वगैरह ये टाइम वाली नहीं है, इन्हें आप आर्क कह सकते हैं। दिस इज आर्क मिनट, दिस वन इज आर्क सेकंड। तो एंगल के जो छोटे पार्ट होते हैं और सब डिविजन्स, उन्हें मिनट और सेकंड ही कहा जाता है। उनके साथ बस आर्क वर्ड आप लगा सकते हो ताकि टाइम के साथ कंफ्यूजन ना हो। सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज 1 आर्क मिनट। अगर दो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट आपकी आई पे 1 मिनट से बड़ा एंगल बना रही है तो आप उन्हें एक देख सकते हो या अलग अलग देख सकते हो। ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट से एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारी आईज की तरफ ड्रॉ करो। जो एंगल बनेगा, अगर वो एंगल 1 मिनट से बड़ा है तो आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई देंगे। ऑन दी अदर हैंड, ये ऑब्जेक्ट मैंने बिल्कुल पास रख दिए, ठीक, मान लो सिर्फ लाइट यहीं से निकल रही है, 2 एलईडी मैंने यहाँ लगा दिए, तो उन एलईडी से जो लाइट जा रही है, अगर वो आपकी आईज में 1 मिनट से छोटा एंगल बनाएंगी तो आपको एक ही लाइट दिखाई देगी, अलग अलग नहीं। ओके, तो ये है क्या? दिस टर्म इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो बच्चों, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस और एंगल which can be just resolved. ओके, आई होप सबको पता हो, जेईई मेंस में इस बार 2 क्वेश्चन थे रेजोल्यूशन के, दोनों के दोनों डिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले पे बेस्ड थे, लेकिन 1.22 नंबर आ रहा था उनके साथ में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी तक कोई जेईई मेंस में क्वेश्चन कहीं नहीं आया था, अब आ गया तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। सो व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? ये कम से कम वो डिस्टेंस है, ये कम से कम वो एंगल है जिसे हम अलग अलग कर सकते हैं। इससे छोटा होते ही आपको चीजें एक ही दिखाई देंगी। अगर आप डेफिनेशन में डिस्टेंस यूज करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप। और अगर आप डेफिनेशन में एंगल यूज करते हैं तो हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की यूनिट एंगल में हो सकती है, रेडियंस में, या डिस्टेंस मीटर्स में हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। करें आगे स्टार्ट। अब इसके बाद क्या है? रिजॉल्विंग पावर। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? एनीवन? द एबिलिटी टू रिजॉल्व ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके दिखाना, इज, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके दिखाना इज रेजोल्यूशन, और करके दिखाने की एबिलिटी को क्या कहेंगे? रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर दो, आपको रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगी। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं नीट में मेनली, उनमें इस फॉर्मूले से हमारी बात बन जाती थी, दैट रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। जो वेवलेंथ आ रही है ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बताओ, अगर तुम्हें बेस्ट रेजोल्यूशन चाहिए तो कौन सा कलर बेस्ट रहेगा? एनीवन? लैम्डा सबसे छोटा किसका होता है? विबग्योर, ब्लू लाइट, ठीक। तो हम क्या यूज करेंगे? ब्लू कलर। ब्लू कलर यूज करेंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप कभी किसी स्लाइड को देख रहे हैं तो स्लाइड को हल्के से ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाता है जिसका कलर ब्लू हो, ठीक। तो ये वाला सबके लिए वैलिड है, ये वाला फॉर माइक्रोस्कोप भी है एंड टेलीस्कोप भी है, थोड़ा सा देख लेना। अब आइए रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इसकी बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये पुरानी एनसीईआरटी से मैंने उठाया। हाँ भाई, एनीवन, माइक्रोस्कोप कैसी इमेज बनाता है? माइक्रोस्कोप, आप, आई होप आपने सिंपल और कंपाउंड पढ़े हो। अगर मैं छोटे छोटे कीड़ों को देख रहा हूँ, अमीबा, प्रोटोजोआ, सुडोफोडिया, हाँ हाँ हाँ, सुडोफोडिया नहीं है, लेकिन सुडोफोडिया अमीबा की है, उनको देख रहा हूँ, तो मैं किसको देख रहा हूँ? बहुत छोटी चीजों को। बताओ मैं क्या यूज करूंगा? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या टेलीस्कोप? कौन सी चीज यूज करूंगा?
लैब में बताइए। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, हाथ पांव देखने के काम आता है। सिंपल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम 9 या 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन दे सकता है, एनसीईआरटी में 9 लिखा है। कोई 1 माइक्रोमीटर की चीज है, उसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब भी कौन सी दिखाई देगी? तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कंपाउंड। ठीक। आई होप आपको याद हो, एनसीईआरटी में अभी 25 में भी एक क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी से, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एल बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक यही फॉर्मूला दे रखा है। ये फॉर्मूला कब बनता है? जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट वगैरह टाइप की बात करें तो एक माइनस का साइन आता है, क्योंकि लास्ट जो फाइनल इमेज होती है वो उल्टी बनी हुई होती है। अब एक चीज बताओ, मुझे माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, बड़ी से बड़ी, क्या सिनेरियो होता है? क्या करते हैं? मुझे मैग्निफिकेशन बड़ी से बड़ी चाहिए, क्या करूं मैं? एफ और एफ ई कैसे हो? ऑब्जेक्टिव और आईपीएस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? स्मॉल एंड, बताओ, इन दोनों की फोकल लेंथ स्मॉल होगी, लेकिन एंड की जगह बट लिख लो, बट एफ ओ एफ ई। हाँ भाई, टेलीस्कोप में कौन सा लेंस बड़ा होता है? अगर आपको टेलीस्कोप याद है तो ऑब्जेक्टिव या आईपीस? टेलीस्कोप में बड़ा लेंस, टेलीस्कोप देखो, अगर मैंने एक टेलीस्कोप ले लिया, तो टेलीस्कोप अगर कभी आपने लगाया हो, दूरबीन आपने कभी लगाई हो, तो आई के पास वाला लेंस छोटा होता है, दूर वाला बड़ा होता है। तो टेलीस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है। तो माइक्रोस्कोप में आईपीस वाला लेंस बड़ा होता है। तो माइक्रोस्कोप में हम ये कंडीशन रखते हैं, देखिए, साइज बड़ा होना इज अपर्चर। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में ये चीज याद रख लो, जिसका बड़ा लेंस होता है उसकी बड़ी फोकल लेंथ होती है। बड़े लेंस का फोकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आता है। लेकिन ये एक चीज है, तो अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 और 100 सेंटीमीटर ये कन्वेक्स लेंसेज प्रेजेंट हैं, तो बताइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए कौन से दो लेंस यूज करोगे? बोलो, अरे कुछ बोलोगे? सो एफ ओ एफ ई दोनों छोटे होने चाहिए, तो ये वाला डेटा मैं यूज करूंगा। एफ ई कौन सा होगा? ये एफ ओ होगा, ये क्या होगा? एफ ई। तो आई होप इस चीज को आप याद रख सकते हैं। ठीक, इस टाइप से अगर मैं टेलीस्कोप यूज करूं, तो किसी को टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन याद है? एनीवन? माइनस एफ ओ बाई एफ ई। टेलीस्कोप में कौन से की फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए? बताओ फॉर्मूले से। मुझे मैग्निफिकेशन बड़ी चाहिए टेलीस्कोप में, तो एफ ओ बड़ा होना चाहिए, एफ ई छोटा होना चाहिए। बताइए कौन से नंबर चूज करेंगे? तो ये क्या लिया जाएगा? एफ ओ। ये क्या लिया जाएगा? एफ ई। ओके, बड़ा लेंस बड़ी फोकल लेंथ, ऐसे याद रखना। टेलीस्कोप में दोनों की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, लेकिन एफ ई की ज्यादा। माइक्रोस्कोप में इसमें क्या होना चाहिए? बताइए, अरे कुछ रिस्पॉन्स करो। मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप में एफ ओ एफ ई क्या होने चाहिए? दोनों कम, लेकिन ये वाला हल्का सा बड़ा, इक्वल नहीं रख सकते। सेम गोज फॉर द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में एफ ओ बाई एफ ई, तो फॉर्मूले से आपको दिख रहा है एफ ओ बड़ा एफ ई छोटा। तो इस सेंस में देख लेना अगर आपको फॉर्मूले याद है। अब हम क्या पढ़ रहे थे? रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो आइए बच्चों हेल्प करवाइए, मेरे पास कौन सा माइक्रोस्कोप होगा? दोबारा पूछता हूं, बताओ। आई होप इस बार आंसर आ जाए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। तो मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और मैं उसका कौन सा लेंस ले रहा हूं? ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक, यहां पे फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की। प्लीज सोच समझ के बताना, ऑब्जेक्ट कहां होगा, लेफ्ट या राइट? अगर आपको प्रिंसिपल याद है तो ऑब्जेक्ट कहां होगा? पहला लेंस, चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, रियल इमेज बनाता है। दूसरा लेंस जो कि आईपीस होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट मैं कहां रखूंगा? ऑब्जेक्ट मैं जस्ट फोकल लेंथ के पास रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस साइड। अगर मैं यहां ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इमेज रियल बनती है, यहां ऑब्जेक्ट रखता हूं तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो जाता है और वर्चुअल इमेज बनती है।
तो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां रखा, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, S1। S1 से लाइट गई बच्चों, लाइट जाएगी पूरे लेंस पे टकराएगी, टकराना कॉजेस डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन से एयरी डिस्क वगैरह बनेंगे, बनने दो कोई बात नहीं। तो यहां से लाइट गई और यहां कहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है। उसके बाद वो आईपीस के पास जाएगी, हमें उससे काम नहीं है। यहां इमेज बन गई, ये लाइट जैसे स्क्रीन है थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली, क्या होगा, बाल को डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया, क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। तो यहां एक मैक्सिमा बनेगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। आई होप आपको डिफ्रैक्शन याद है। अगर आपने कभी कोई स्लाइड देखी है तो क्या हम सारे छोटे छोटे, ये क्या बोलते हो इन्हें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको अलग अलग देख सकते हैं एक टाइम पे एक को, बहुत रेयर है, ये आसपास मिलेंगे। तो ये लेट जस्ट से मेरे पास एक अमीबा है, इसके साइड में एक और अमीबा है। तो बच्चों ये अमीबा दोनों के दोनों पास पास होंगे, सो लेट जस्ट से दिस वन इज S2। S2 से भी लाइट जाएगी या नहीं, S2 से लाइट गई, S2 थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो S2 से जो लाइट गई वो लाइट यहां कहीं अपना CBF बनाएगी। आई होप आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल याद हो। अब यहां उसका CBF बन रहा है, तो यहां क्या आएगा, मैक्सिमम। अब एक चीज देखो, रेलेस क्राइटेरिया याद है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट पे एक का मिनिमा बना रहा हूं और दूसरे वाले का मैक्सिमा बना रहा हूं। तो ये कौन सी कंडीशन हुई बताइए प्लीज, रेलेस क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। जब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे फॉल होता है तो दोनों रिजॉल्व होते हैं, ठीक। कोई डाउट किसी को। अब बच्चों माइक्रोस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, डिस्टेंस या थीटा, डिस्टेंस या थीटा क्या होता है माइक्रोस्कोप के लिए, पता नहीं कहां लिखा होगा, मैंने कोई आइडिया नहीं है, डिस्टेंस होता है। अब आप एक चीज देखिए, ये दो मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस d मिनिमम। अगर मैं इस d को इससे कम कर दूं तो ये मुझे एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, और मैं अगर इसे इससे ज्यादा कर दूं तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहां पे d मिनिमम को मैं क्या कहूंगा बताइए, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और बच्चों रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, 1/d मिनिमम, ठीक। अब क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, एनीवन, ध्यान से देखो, दोबारा डायग्राम बना देता हूं। मैं ये एंगल पूछ रहा हूं, तो ये कौन सी लोकेशन है, फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा का एंगल क्या होता है, लैम्डा बाय ए, कंफर्म है, सही लिखा है, ये कोई गड़बड़ की है मैंने, किससे डिफ्रैक्शन हो रहा है, लेंस से। लेंस की शेप क्या है, सर्कुलर, तो क्या आएगा साथ में, 1.22 प्लस माइनस। तो ये थीटा मेरे पास आ गया। अब थीटा आ गया, नेक्स्ट स्टेप क्या करें बताइए, थीटा है मेरे पास, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा सा तो रिएक्शन देना पड़ेगा बच्चों, फ्रॉनहोफर, बालक डिफ्रैक्शन में डिस्टेंस देख लेना। फ्रॉनहोफर में आई होप आपको याद हो y इज इक्वल टू थीटा डी होता है, कुछ ऐसा। ये d क्या था, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो एनीवन ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, फोकल लेंथ के को, कोई प्रॉब्लम किसी को, ए क्या होता है, एनीवन ए किसे कहते हैं, ए, ए इज साइज ऑफ स्लिट, एनीवन, यहां साइज ऑफ स्लिट क्या है,
स्लिट ये है, तो साइज ऑफ स्लिट क्या है? डायमीटर ऑफ लेंस। ओके, इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर बाय बेस लगाओ। डी की वैल्यू बताइए। बाय अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होगा अगेन? डायमीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन नहीं है, फॉर्मूला है, प्लीज नोट। नोट किया? नोट किया? ओके ओके। हाँ बच्चों, ठीक है, हेल्प करवाओ। अब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये डिस्टेंस है, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। इनकी इमेज कहाँ बन रही है? इनकी इमेज यहां बन रही है, तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसका हो गया? माइक्रोस्कोप का। ठीक, ये फॉर्मूला आया। एक चीज देखिए, d अपॉन 2f, इस वाली टर्म को हम न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, लेकिन ये टर्म मैंने काफी टाइम से यूज नहीं की है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है ये म्यू साइन थीटा होता है, और ये काफी डिटेल में चला जाएगा, तो मैं इस वाले को डिस्कस ही नहीं कर रहा। ठीक, तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा? एनीवन? रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल। क्या है आंसर? d अपॉन 1.22 लैम्डा f। क्या वो कंडीशन पूरी हो रही है? रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एग्जैक्टली। नोट किया? नेक्स्ट पार्ट में चलें। हाँ भाई, जरा कोई मुझे बताएगा, अगर जस्ट इन केस मैं d बाई एफ की वैल्यू पुट करूं तो? मैं अगर d बाई एफ की वैल्यू पुट करूं तो बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा? रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू, जल्दी लिखो, 1 अपॉन d इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। एग्री कर रहे हो? नहीं कर रहे? मत करो, कंफर्म करो सही लिखा है, कुछ गड़बड़ की? एक चीज देखिए, यहाँ नंबर 1.22 आएगा, जस्ट इन केस 1.22 से बात ना बन रही हो तो अप्रोक्सीमेटली आप इसे 1 ले सकते, लेकिन आई होप आपको रीजन पता हो 1.22 क्यों आता है। वापस आओ। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ये फॉर्मूला यही बन रहा है, कुछ और बन रहा है? कुछ रिस्पॉन्स? थैंक यू। हाँ भाई, टेलीस्कोप, हेल्प करवाओ। जस्ट इन केस अगर मैं तुमसे पूछूं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव लेंस की माइक्रोस्कोप में? छोटी या बड़ी? कैसे बताओगे? रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ दिख रहा है? कौन सा एफ है ये? आईपीएस ऑब्जेक्टिव। कौन सा एफ है? ऑब्जेक्टिव। ठीक, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ यहां कम होती है टू इंक्रीज रेजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, हेल्प करो। तो टेलीस्कोप आई होप आपने देखा हो,
हाँ भाई, आपको आसमान में दो स्टार्स दिख रहे हैं, क्या आप दोनों स्टार्स के बीच में डिस्टेंस बता सकते हो? डिस्टेंस किसी काम का भी नहीं होगा, यहाँ पे काम क्या होता है? एंगल। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिस्टेंस की जगह एंगल। अब मान लो आपके पास क्या है, ये एक टेलीस्कोप हो गया, आपके पास यहाँ एक स्टार है S1। एनीवन, इस स्टार से लाइट कैसे आएंगे? इस सोर्स से लाइट, सोर्स कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। सोर्स अगर इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट पैरेलल आएंगे, कहाँ मिलेंगे? फोकस पे। तो यहाँ कहीं इसका फोकस होगा। लाइट किससे स्ट्राइक हुई? लेंस से। ऑब्स्ट्रक्शन से स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है? डिफ्रैक्शन। तो यहाँ डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। आई होप आपको पैटर्न याद हो, ऐसे बनेगा। अब इस स्टार के साइड में एक आधा स्टार और हो सकता है, ठीक? तो दूसरा स्टार ले लो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। दूसरा स्टार यहाँ कहीं है, जरूरी थोड़ी ना इसी के जस्ट ऊपर नीचे हो, कहीं भी हो सकता है। दूसरा स्टार इससे थोड़ा सा अलग है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहा था, इसलिए इसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बना दी। ये थोड़ा सा ऊपर है, तो थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से इसकी लाइट थोड़ी टेढ़ी आएगी। इसकी लाइट थोड़ी टेढ़ी आई, कितने एंगल पे? लेट जस्ट से डी थीटा, बहुत छोटा एंगल है। इसका सीबीएफ कहाँ बनेगा? सोच समझ के बताओ। लाइट टेढ़ी आ रही है तो इसका सीबीएफ यहां बनना चाहिए। याद आया? जब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे फॉल होता है तो रेलेस क्राइटेरिया ऑन हो जाता है। आई होप आपको याद हो, सारी लाइट डी थीटा एंगल पे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन बैंड नहीं होती, तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ये डी थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी डी थीटा एंगल होगा। डी थीटा, एनीवन वैल्यू बताइए डी थीटा की। फर्स्ट मिनिमा कितने एंगल पे बनता है? फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाय ए पे। हाँ भाई, साइज कितना है ऑब्स्ट्रक्शन का? डायमीटर। तो इसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर, कैपिटल डी। डायमीटर की जगह कई बार इसे 2a भी लिख दिया जाता है, रेडियस रेडियस। और साथ में 1.22 आएगा बालक, सर्कुलर, लेंस सर्कुलर होते हैं। तो ये क्या हो गया? इस टर्म को क्या कहूंगा मैं? एनीवन? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। कोई प्रॉब्लम? एनीवन? जस्ट इन केस अगर मैं रिजॉल्विंग पावर पूछूं तो? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, इस पे क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा देख लेना। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। यहां लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? डी थीटा। वैल्यू पुट करवाओ, क्या लिखूं? 1.22 लैम्डा बाय डी। आप देख सकते हैं यहाँ भी रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इस बार जो क्वेश्चन आए थे उसमें ये फॉर्मूले यूज हो रहे थे, ठीक है? तो आई होप कुछ ऊपर से ना गया हो।